हेलो, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। यही से करना है ना शायद। चलिए भाई, सब लोग हेडिंग, हेलो 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 हेलो, सब लोग हेडिंग लगाइएगा रिलेशन बेस्ड। क्या कार्ड दिखाइए अपना। जाइए कार्ड लेके आइए। तब बिना कार्ड का एंट्री कौन करने दिया जी? इधर लाइए। क्या तरीका है? तो 20 का लिखा हुआ है। इसका मतलब कल भी कार्ड नहीं लाए थे, आज भी नहीं लाए पापा का एक्सीडेंट हो गया था। हैं? पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो छूट गया था कार्ड। संडे को जाएंगे तो लेकर आएंगे। क्या को बैच करते हैं? नंबर रेसिप्ट का होता है, एक महीना रेसिप्ट का 3 बैच अलाउड नहीं है। नहीं। कैसे एक बैच करते हैं? हम सबको पहचानते हैं। जाइए, आप कॉपी लेके बाहर जाइए, निकलिए। कोई अलाउड नहीं। एक कार्ड भी आप नहीं लाए, 3 बैच कभी अलाउड ही नहीं है। सर 3 बजे नहीं पढ़ते हैं सर, ये बैच और नंबर नंबर सिस्टम क्या बजे? 11 बजे 11 बजे बस 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे। कर नहीं आता। अच्छा, हम पकड़ ले रहे हैं आजकल में, है ना। अब आगे बैठ के चोंचा मत करिए, भगा देंगे पीछे हम, ठीक ना? समझ आ रहा है बात? हैं? ये सब कोनो खरका होता, दिखाता है कि हम, है ना, मारेंगे भी 2-4 घंटा, पीछे ही भेज देंगे। आया तो 5 बारी बोला है ही, है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये सब व्यंग होता है ना। ये किसी व्यंग किसी को कहेगा आइए ना खाना बनाए, थोड़ा खा लीजिए ना, प्यार से ना। और किसी को कहेगा आइए ना ठूस लीजिए ना, आप ही के लिए बनाए। दोनों का मतलब हुआ खाना के लिए इनवाइट ही करना हो गया। आइए ना ठूस लीजिए, धांस लीजिए, आप ही के लिए बनाए, है ना। आइए खा लीजिए, बड़ा मेहनत से बनाया है, थोड़ा खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। ये एक अलग बातें हो गए। तो एक दायरे में रहिए, ठीक है। हमको इसे पसंद नहीं है। 2-4 घंटा देंगे भी और भगा भी देंगे पीछे। एक तो अवैध तरीके से घुस जाते हैं। कार्ड नहीं रहता, अवैध ही हो गया ना। कैसे वो हैदर घुस गई है ना, सीमा हैदर। वैसे ही जो है अवैध तरीके से ही घुस गए हैं। और ऊपर से आकर के बताइए ये सब कर रहा है उल्टा पल्टा। चलिए आगे शुरू करते हैं। व्यंग नहीं करने का गलत बात है। हमारी भी अपनी एक इज्जत है कि नहीं? तब आप हमारी इज्जत उछाल रहे, बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बेस्ड हेडिंग लगा लिया आपने। देखिए, जनरली जो है रिलेशन 2 तरह का होता है। एक मास्टर और स्टूडेंट्स के बीच का होता है ना, जो हमें यहां पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है 2 तरह का रिलेशन। एक होता है डायरेक्टली रिलेशन, दूसरा होता है इनवर्सली रिलेशन होता है। तो यहां पे लिख लेंगे डायरेक्टली रिलेशन, इसको बोलते हैं हम समानुपात संबंध। बिना कार्ड का किसी को मत एंट्री कराइए। कार्ड नहीं लाएगा, ऑफिस में जाके अलाउ कराएगा, नहीं तो घर जाएगा। मिलता किस लिए कार्ड है? चलिए, ये हो गया डायरेक्टली रिलेशन, समानुपात संबंध, है ना। और जो भी दिक्कत होगा ऑफिस में जाके बात करिए, अवैध तरीके से मत घुसिए। ये हो गया डायरेक्टली रिलेशन, बोले तो समानुपात संबंध। अब जैसे देखिए, 2 राशि एक दूसरे से समानुपाती होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा,
तब होगा जब जानते हैं, जब दो राशि एक दूसरे का समानुपाती होगा तो वैसी स्थिति में हम दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ए और ये समानुपात का चिन्ह है और ये बी आपका हो गया, ए ऊपर और बी भी ऊपर, तो इन दोनों के बीच का संबंध समानुपाती है। अगर दो संख्या या दो राशि के बीच का संबंध समानुपाती है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसको हमने ए और बी, यहां पे दो राशि है, कुछ भी हो सकता है, और समानुपाती है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब बताइए, जब इस चिन्ह को जब हटाइएगा तो इसमें कोई कांस्टेंट के से गुना होता है। क्या समझ में आता है कि जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो उसमें कोई कांस्टेंट के से गुना होगा आपका, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके बाद यहां पर दूसरा जो हमारा है वो आपका है इनवर्सली रिलेशन होता है। इनवर्सली रिलेशन, जिसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, या फिर कह सकते हैं विलोम संबंध। व्युत्क्रम संबंध या विलोम संबंध, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि दो राशि ए और बी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है तो वैसी स्थिति में ए को हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और ए को ऊपर और बी को नीचे लिखेंगे। ऊपर नीचे लिखेंगे जब इन दोनों के बीच का संबंध उल्टा रहेगा तब, और जब दोनों के बीच का संबंध सीधा रहेगा तो इन दोनों को कहां लिखेंगे, ऊपर में, और अगर उल्टा संबंध रहेगा तो ए को ऊपर और बी को नीचे लिखेंगे। इसी को आप लिख सकते हैं ए, और इस चिन्ह को जब हटाइएगा तो एक कांस्टेंट के से गुना हो जाएगा, यानी के इंटू 1/b हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी को, बस इतना याद रखो कि अगर दो राशि समानुपाती हो तो दोनों को हम ऊपर में लिखेंगे, और अगर दो राशि के बीच का संबंध क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, उल्टा उल्टा हो, तो फिर इन दोनों को कहां लिखेंगे हम, एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिखेंगे, एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिखेंगे। अगर उल्टा रहेगा तब, और सीधा रहेगा तो दोनों को हम ऊपर लिखेंगे। नोट करिएगा इसको। छाप लिए, छापिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, कोई डाउट है आप लोग को भी बोलिएगा। छप गया। देखो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने ये कहा कि अगर दो राशि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, समानुपात संबंध होगा दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा। क्या हुआ भाई, आवाज पहले से जा रहा था, अब नहीं जा रहा है, तो शुरू में बोलना चाहिए। अब जा रहा है, जा रहा है, हाँ ऐसी बोला करिए। तो ये चीजें हो गया आपका। अब देखो, जब दो राशि एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होगा तो एक को ऊपर और दूसरे को हम नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये आपका चिन्ह जब भी हटेगा तो कोई कांस्टेंट के साथ यहां पर हम गुणा करेंगे, बराबर लिखेंगे, कांस्टेंट के साथ गुणा। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ के ही आपका होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपका के है ना, इस के को हम बोलते हैं आनुपातिक नियतांक बोलते हैं। नियतांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो अनुपात में इस चीज को हम यूज कर रहे हैं, इसको कहेंगे अनुपातिक नियतांक कहेंगे।
है ना। के जो है वो नियतांक है, उसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस एक्स वाई कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर के ही आपको देखने को मिलेगा, मैंने भी यहां पर के लिखा है। आइए इस पे कुछ सवाल बनता है, आप सब लोग एक सवाल को यहां पर नोट करिएगा। एक सवाल यहां पर है आपके सामने। अगर कोई विद्यार्थी डेली टेस्ट अगर मारते हैं अपने यहां, तो कल के सेट में ये क्वेश्चन आया था। कोई मारते हैं क्या इसमें? हाँ, कल के सेट में ये क्वेश्चन आया था। बढ़े आगे देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है एक्स जो है वाई जेड के अनुसार बदल रहा है। यहां पे इफ एक्स वेरीज एज वाई जेड, मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वाई जेड के अनुसार बदल रहा है, वाई जेड के अनुसार। इसका मतलब एक्स वाई जेड का समानुपाती है, जिसके अनुसार बदल रहा है वो समानुपाती है, यानी एक्स वाई जेड का समानुपाती है। ठीक है, अब कहता है कि y किसके प्रतिलोमता बदल रहा है। प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, यहां पर उल्टा हो गया, है ना। देखिए, देन y वेरीज इनवर्सली एज यहां पे डॉट 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 है, किसके अनुसार इनवर्सली बदलेगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इनवर्सली का पूछ रहा है और डायरेक्टली दिया हुआ है। इस तरीके से देखो, डायरेक्टली दिया था तो दोनों को कहां लिखे, हम ऊपर लिखे। अब बताइए इस चिन्ह को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, और गुणा किससे होगा, कोई कांस्टेंट से आपका होगा, कोई कांस्टेंट से के से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि y किसके अनुसार बदल रहा है, प्रतिलोमता। तो y बराबर आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या होगा। y बराबर आपसे हम पूछ रहे हैं क्या होगा, तो y बराबर जानते हैं क्या होगा, z कहां नीचे में चल जाएगा, z कहां जाएगा, नीचे में, तो जाएगा x बाई z। आप देखो कांस्टेंट को भी नीचे भेज सकते हैं, कांस्टेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर जो है एक्स वाई जेड से ही देना है, तो आप चाहे तो इस के को यहां पर ना भी लिख सकते हैं, इससे के से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। के की वजह से बहुत लोग को परेशानी होगा, तो इस चीज को यहां पर आप हटा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट ये यहां भी रहेगा, और जब इन्वर्स करेंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये संबंध हमको एक्स वाई जेड के बीच लिखना है, ना कि के बीच लिखना है। तो आप इतना भी करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए यहां पर x इक्वल टू क्या हो गया, वाई जेड हो गया, तो y बराबर क्या होगा, बोलिए x बटा जेड हो जाएगा। अब देखो y कहता है कि y किसके प्रतिलोमता बदलता है, तो y जो है किसके उल्टा, किसके इनवर्सली बदलता है। तो x बटा जेड जो है ना, अगर x बटा जेड बोलेंगे तो इसका डायरेक्टली बदल रहा है, ये ऊपर में, ये ऊपर में, ये हो गया डायरेक्टली बदल रहा है। लेकिन हमसे कह रहा है y का इनवर्सली कौन बदलेगा, तो इसी चीज को उलट के आप बोल सकते हैं। जैसे x बटा जेड है ना, तो उलट दीजिए जेड बचता x। y जो है x बटा जेड का डायरेक्टली बदल रहा है, तो उलट के बोलिए जेड बटा एक्स का इनवर्सली बदलेगा, यानी हमारा आंसर जेड बटा एक्स हो जाएगा। और नहीं तो एक स्टेप इसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखो y बराबर एक्स को ला देंगे सबसे नीचे, तो क्या हो जाएगा, जेड बटा एक्स हो जाएगा। एक्स बटा जेड है, एक्स को सबसे नीचे लाओ तो यहां हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा जेड बटा एक्स। अब देखिए y कहां, ऊपर, और जेड बटा एक्स कहां, इस भिन्नकर में नीचे। तो y और जेड बटा एक्स के बीच का जो संबंध होगा क्या होगा, उल्टा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि y किसके प्रतिलोमता बदलेगा, तो नीचे वाला बोलिए जेड बटा एक्स।
और नहीं तो ये बात यही बोल सकते थे कि y x बटा z का सीधा बदलेगा, तो इसी को उलट उलट के बोल दीजिए z बटा x का उल्टा बदलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा y जो है z बटा x का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब z बाई x का उल्टा बदलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट k है तो k का k वैसा ही रह जाएगा। संबंध जो है x y z है, इसी में आपको देना है, इसीलिए हमने k को यहां पर एलिमिनेट कर दिया। k को मान लीजिएगा तो k यहां पर रह जाएगा, नीचवा में आएगा 1/k, कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा वो। फिर से एक बार बोल दें, देखिए सवाल सीधा है कि x y z के अनुसार बदल रहा है, तो x बराबर y z, कह रहा y किसके अनुसार बदलेगा, तो y बराबर कितना होगा, x बटा z। तो हम कह सकते हैं y x बटा z का सीधा बदलेगा, लेकिन सवाल कहता है कि y किसका उल्टा बदल रहा है, तो z बटा x को उलट के बोल दो, z x बटा z को उलट के बोल दो, कितना, z बटा x हमारा आंसर हो जाएगा। y x बाई z का सीधा बदलेगा, लेकिन उलट के बोल दिए z बटा x का उल्टा बदलेगा, यहीं पर आंसर हो गया। ये मैंने नीचे किया है, इसको नीचे में लेके गया है, अभी ऊपर आई नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। के नहीं रहेगा, वेरिएबल के बीच का संबंध होता है, कांस्टेंट कभी वैरी नहीं करता है, दू है तो दुए रहेगा, कभी तीन नहीं हो सकता है। एक्स वाई जेड वेरिएबल ऐसे वैरी करेगा, एक्स का मान 3 भी होता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कांस्टेंट का कोई यहां पर यूज नहीं है, समझे। अगर के हम यहां पर रख लेंगे तो वैसे ही रह जाएगा लास्ट तक। आपका रिजल्ट हमको देना है जो एक्स वाई जेड है, इसी में। बढ़े आगे, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिएगा। के मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसको हटाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लिखने में कांस्टेंट का कोई यूज नहीं होता है। देखो ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, कहता है कि यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, देखो यहां पर अनुक्रमानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली रिलेशन दोनों के बीच का होता है ना। अनुक्रमानुपाती आईसी के साथ कभी लिखेगा व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और अनुक्रम मतलब सीधा, है ना। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा समानुपाती, डायरेक्टली रिलेटेड है। कर पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा यहां पर बोल रहा है। तो देखो यहां पर P जो है Q के अनुक्रमानुपाती है, तो P भी ऊपर और Q भी ऊपर। जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा उन दोनों को ऊपर लिखा जाएगा, और इनवर्सली रिलेटेड जब होगा तो एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिखा जाएगा। अब सवाल में आगे पढ़िए, तो कह रहा है Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है। सवाल कहता है Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है। तो यहां पर देखिए हम P का मान रख देंगे 227, और चिन्ह को हटाइए बराबर, और K यहां पर कोई कांस्टेंट हो गया, और Q का मान 232 हो गया। तो आप बताओ K का मान कितना हो गया, 227 बटा 232 हो जाएगा, ये K का मान हो जाएगा।
चिन्ह हटाएं, के आया, पी का मान दिया है, सवाल में रख दिए, क्यू का मान दिया रख दिए, तो के का मान आ गया। अब एक बार फिर पढ़िए आप सब लोग। सवाल कहता है तो यहां तक कर लिए, करे तो Q 116 होने पर P का मान कितना होगा। तो फिर एक बार आपको यहां से चलना पड़ेगा अगेन, फिर एक बार यहां से आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, P का मान पूछ रहा है ना जी, सेकंड टाइम में P का मान पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया P बराबर बराबर और कांस्टेंट यहां पर K हो गया और इनटू में क्या हो गया, Q हो गया। अब K का मान हम निकाल के रखे हैं 227 बटा 232 बैठा दिए और Q का मान कितना दिया हुआ है 116 यहां बैठा दिए। 116 से 2 बार में और 2 से भाग देंगे 227 में, तो कितना जाएगा 113.5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीका हमारा ये हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। पी क्यू का डायरेक्टली रिलेटेड है, पी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड एज क्यू आपका, तो हिंदी में कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती, मतलब ये दोनों आपका समान अनुपात में बदल रहा है, तो दोनों को लिखेंगे ऊपर में। इस चिन्ह को हटाएंगे, के से गुणा करेंगे, पी का मान क्यू का मान दिया बैठा दिए, तो के का मान निकल गया। और दूसरी बार फिर सवाल आगे बढ़ाया है, तो फिर एक बार यहीं से चलेंगे, क्या हो जाएगा P बराबर कांस्टेंट K और इंटू Q, K का मान जो भी निकाल के रखे थे उसका प्रयोग करिए और लास्ट में देखो क्या कहता है, यदि Q बराबर 116 तो P का मान कितना है, तो Q का बराबर 116 रखिए, सॉल्व कर दीजिए, P का मान निकल जाएगा। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? चलो जल्दी छापिए। और में देखते हैं दूसरा तरीका, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इससे और शॉर्ट आंसर मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक रूल्स है इस टाइप के सवाल करने का। बड़े आगे देखिए, और में कैसे करेंगे यहां पे लिखिएगा। और में क्या करेंगे ध्यान से सुनेंगे यहां पर। और में पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है ना, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि P और Q जो है समान अनुपात में है। आप व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो उल्टा अनुपात में है। तो बताइए P का मान कितना दिया 227 और Q का मान कितना दिया 200। तो इधर बनाइए P का अनुपात। एक मिनट P का रेशियो बनाना है ना, P का रेशियो बनाइए। P कितना इसमें है 227। अब बाद में P का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। आई क्या कहता है कि P इधर और Q इधर क्या है, दोनों समानुपाती है, यानी जितना अनुपात P का इधर होगा उतना ही अनुपात Q का इधर होगा। और अगर ये व्युत्क्रमानुपाती रहेगा ना तो इधर उलट के लिखेंगे, व्युत्क्रम रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इधर उलट के लिखेंगे। तो P 227, अब बाद में P का मान पूछ रहा है, P का रेशियो इधर लिखेंगे Q का, तो शुरू में Q कितना 232, शुरू में Q 232, अब बाद में Q कितना, तो इधर Q का रेशियो इधर P का रेशियो समानुपाती हो तो सीधा लिखेंगे। अब इसको कर दो सॉल्व, आंसर हो जाएगा। इससे कट गया क्या बार में 2 बार में, और ऊपर ऊपर भी कटता है आपको पता होनी चाहिए। तो 2 से इधर काटेंगे तो 113.5, अब P जाकर उधर क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो गया P बराबर 113.5 हो जाएगा। एक तरफ P का रेशियो पहले वाला P का मान बाद वाला P का मान, दूसरी तरफ Q का रेशियो पहले वाला बाद वाला। आगे बढ़े।
इसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट होगा पूछिएगा। देखो अगला सवाल लिखिए। तो ये भी CHSL 2021 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लिखिएगा। इस बार पिछले वाले में 2 ही टर्म था, P और Q, इसमें 3 आ गया, A B C तीनों आ गया आपका। तो सवाल को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। बड़े आगे देखिए, इसको समझिएगा। कहता है A संयुक्त रूप से B और C का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है सीधा वाला, उल्टा नहीं, है ना। तो यहां पर A जो है संयुक्त रूप से B और C का, यानी B और C को इकट्ठा लेना है, ज्वाइंटली विथ B एंड C, दोनों को एक साथ लेना है। तो यहां पे हम ऐसे लेंगे B और गुना में C ले लेंगे, ठीक ना। A जो है वो BC का क्या है, समानुपाती है, ये ध्यान रखना है। A जो है BC का समानुपाती है, A जो है BC का समानुपाती है। इसका मतलब यह है कि A का रेशियो और BC का रेशियो क्या है, बराबर है। समानुपाती है मतलब समान अनुपात है, और विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात मतलब एक दूसरे का रेशियो उल्टा है। तो यहां पर समानुपाती है तो एक तरफ अनुपात हम A का बनाएंगे और दूसरे तरफ अनुपात हम BC का बनाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए। शुरू में देखो A कितना दिया था, अब बाद में A का मान पूछ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम 6/A, शुरू वाला बाद वाला। अब शुरू में BC कितना दिया था, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो यहां पर हम 3 गुणा 2 कर देंगे, और बाद में BC कितना है 5 गुणा 7, तो यहां कर देंगे 5 गुणा 7। इधर A का रेशियो और इधर BC का रेशियो, BC पहले वाला BC बाद वाला। अब सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। देखिए 6 से 6 खत्म, ऐसा होता है। बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो बोलो A बराबर 35, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले तरीके, फर्स्ट वाला मैंने पहला सवाल था इसलिए कराया था, वैसे एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में ये तरीके लगाना है। एक तरफ सिंपली A को लिख दो, पहले वाला A 6, बाद वाला पूछ रहा है तो A ही छोड़ दिया। अब है BC को दूसरे तरफ, B पहले वाला 3 2 B और C, और बाद में 5 7, बस काट दीजिए, आंसर हो गया। कुछ कहना है किसी को? अगले सवाल लिखिएगा तब। देखो यहां पर ये कुछ सवाल कहता है, ये क्वेश्चन यहां पे जल्दी से नोट करिएगा। सेकंड वाला तरीका छापिए जी। अच्छा लिख लिए हैं, नोट करिएगा। इसको भी आप सेकंड वाले तरीके से बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहां पर प्रतिलोमता, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इनवर्सली यहां पर है।
चलो देखते हैं। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक दूसरे का उल्टा है। इसमें थोड़ा सीखिएगा हम चीजों को अरेंज कैसे करते हैं। कहता है कि x वाई स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोमता विचरण करता है। मतलब क्या है कि x और वाई स्क्वायर माइनस 1 एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पता है x को कहां लिखेंगे, ऊपर, और वाई स्क्वायर माइनस 1 को कहां लिखेंगे, नीचे। जब दो राशि एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हो तो एक को ऊपर लिखते हैं और दूसरे को नीचे लिखते हैं। एक को ऊपर दूसरे को नीचे। जैसा कि यहां पर दो राशि में पहला x है और दूसरा ही पूरा एक साथ है वाई स्क्वायर माइनस 1। तो x को हमने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। इसका मतलब x का रेशियो इधर बनाएंगे सीधा, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान इधर उलट के लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दोनों नहीं उल्टेंगे, दोनों तो फिर तो सीधा हो जाएगा। इसको भी उलट दिए, इसको भी उलट, फिर तो दोनों सीधा हो जाएगा। तो एक को फिक्स रखना है x को, इधर वाले को, और उधर वाले को उलट के लिखिएगा। बाद वाला मान को ऊपर लिख दीजिएगा, पहले वाले मान को नीचे लिख दीजिएगा। हो गया आंसर। देखिए x x x x x, बोलो y बराबर 10 के स्थिति में उसका मान, यानी उसका मान मतलब किसका मान, x का मान। y बराबर 10 के स्थिति में उसका मान यानी x का मान 24 और बाद में x का मान पूछ रहा है। तो x का मान दिया है 24 और बाद में x का मान पूछ रहा है, हमने वैसे ही छोड़ दिया। पहले वाला x 24, बाद वाला x पूछ रहा है। अब इधर लिखेंगे एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है तो लिखेंगे उल्टा। तो बोलिए उल्टा लिखना है तो सुनिए, शुरू में y बराबर 10 था तो उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्या, 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब बाद में y का मान 5, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर। हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1। अब देख लो आप सभी लोग, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 कटेगा तो ऊपर यहां भी 24, यहां भी 24, कट नहीं गया। अब क्रॉस गुणा करिए तो x बराबर 100 में से 1 घटा 99, आंसर हो गया। सेकंड वाले तरीके इस टाइप के सवाल के लिए बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। कुछ कहना है किसी को, पूछिएगा, बोलिए। फिर से थोड़ा तेज, कैसे लिए, पहले बताइए। x जो है किसका प्रतिलोमता है, तो आप कहिएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 1 का। सिर्फ वाई स्क्वायर का नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस 1 का है। उल्टा है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो x को लिखेंगे सीधा। बोलो शुरू में x का मान कितना है, 24। कहता है y बराबर 10 के स्थिति में उसका मान, उसका मतलब यहां x का सेंस हो जाएगा। एक दुइये को तो आई है x और y, तो y दे दिया तो x का मान यहां दिया हुआ 24। तो शुरू में x का मान 24 दिया था, बाद में x का मान पूछ रहा है, तो ऊपर 24 बटा x को इधर लिखते हैं। इधर देखो y स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, लेकिन उलट के लिखेंगे। तो बोलिए शुरू में y का मान कितना दिया था, तो शुरू में y का मान 10 दिया था, तो 10 का y बैठाइए यहां 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, उलट के लिखना है ना। तो पहले वाला जो y है उसके अनुसार नीचे लिखिए। अब बाद में y कितना है 5, तो उसको लिखिए ऊपर, 5 का स्क्वायर माइनस 1। y कहेगा 5 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर लिख देंगे। अब ये 24 सही 24 कट गया, x यहां गया और 99 यहां गया, तो x बराबर 99 हो गया। और कुछ कहना है किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही रिलेशन बेस्ड है। रिलेशन बेस्ड के सवाल में इसी तरीके से सेटिंग करना है ना, और सॉल्व करके आंसर कर लेना है। चलिए यहां पर हेडिंग लगा लेंगे डायमंड बेस्ड। बाकी बुक में आपका ढेर सारा सवाल होगा रिलेशन बेस्ड पर, आप बनाइएगा, ठीक है। यहां पर हमारा है डायमंड बेस्ड है। अब देखो मैंने यहां पर डायमंड लिख दिया है। हो सकता है सवाल में गोल्ड हो, सोना हो, चांदी हो, लेकिन तरीके जो हमारा होगा वो सेम लगेगा। आपका ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सवाल में यही देखने को मिलता है, आपका हीरा ही देखने को मिलता है, इसलिए हमने नाम लगा दिया डायमंड बेस्ड क्वेश्चन। रिलेशन बेस्ड जाकर के बुक में ढूंढना है ना, और बनाना है। लगभग हमारे ख्याल से 5-7 सवाल 8 सवाल जरूर होगा, 5-7 सवाल तो पक्का होगा, आप उसको बनाइएगा।
चलो डायमंड बेस्ट यहां पे हो गया, डायमंड बेस्ट। इसमें तरह तरह का, जैसे मैंने यहां पे डायमंड लिखा रखा है, कहीं कहीं आपका गोल्ड रहेगा, सिल्वर भी रह सकता है, यहां पे दिल भी रहेगा आपका, मतलब जो टूटने वाली चीजें आपका है ना, है तो दिल भी तो सवाल इसे पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिए। मेन इसका एक सवाल के तरीके, हाँ शीशा भी टूटेगा, थोड़ा कीमती चीजें रहेगा है ना, ध्यान रखना है, कीमती चीजें थोड़ा रहेगा यहां पर। तो ये डायमंड बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके इसका होता है सवाल करने का, है ना। एक सवाल यहां पे लिखिएगा, फिर इसको समझाते हैं। एक सवाल करेंगे ही पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा आपका, एक सवाल से ये पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा। भेज दिए, भेजिए भेजिए जल्दी से। किसके पास भेज रहे हैं पैसा जी? 500 रुपया आपके पास भेज रहा है, ये भेज रहा है, क्यों कर लिया था क्या? रिचार्ज कर रहा होगा नहीं? चलिए लिख लिए। चलिए देखा जाए, सवाल कहता है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। देखो इसका मतलब समझिए, हीरा का जो मूल्य है, इसकी जो प्राइस है वो भार के वर्ग, भार बोले तो आपका वजन, वेट के वर्ग के समानुपाती है। सवाल कहता है कि हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि आप हीरा के वजन को आप दुगुना करिएगा, मतलब कहिएगा हमको दुगुना वजन का हीरा चाहिए, तो कीमत पता है आपको क्या चुकाना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, कीमत भार का स्क्वायर है के रेशियो में है। अगर आप वजन को दुगुना करिएगा तो कीमत आपको 2 का स्क्वायर 4 गुना देना पड़ेगा। अगर आप कीमत को, भार को 3 गुना करिएगा, आप हीरे की भार को 3 टाइम्स करेंगे तो कीमत आपको कितना देना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर 9 गुना पैसा देना पड़ेगा। 3 गुना वजन का हीरा चाहिए तो 9 गुना आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। पहले जितना भी आप कर रहे हैं उसका 9 गुना। अगर भार को आप 4 गुना करते हैं तो 4 का स्क्वायर मूल्य आपको 16 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहां पर स्कीम है कि मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, ऐसा बोल रखा है सवाल में। मूल्य भार के वर्ग स्क्वायर के समानुपाती है। समानुपाती मतलब वही हो गया डायरेक्टली रिलेटेड, आपका सीधा समानुपाती। दोनों कहां लिख दिया? ऊपर में। अब कहता है कि एक हीरा 4 टुकड़ों में काटा गया तो भार का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। हीरा को 4 टुकड़ों में काट दिया गया, 4 पार्ट में काटा गया है।
अब 4 पार्ट में काटा गया तो उसका जो भार है, भार जो है वह 1:2:3:4 में है। अब यहां पे 2 चीजें, एक हम लिखते हैं पहले और दूसरा लिखते हैं अब, या बाद भी लिख सकते हैं। पहले मूल्य की हम बात करते हैं। आप बताइए जरी कि जब हीरा नहीं टूटा था, हीरा 4 टुकड़ा में टूट गया है, 1 2 3 4 है, यदि टूटने पर हीरा के मूल्य में इतने रुपए का नुकसान हो गया, टूटने से पहले हीरा का कीमत क्या था? तो आप बताइए जब हीरा नहीं टूटा था, जब समूचा हीरा था, जब समूचा हीरा था तो उसका भार कितना रहेगा? बोलिए 4 3 7 और 2 9 और 1 10 रहेगा। जब हीरा नहीं टूटा है तो भार कितना होगा? 4 3 7 2 9 और 1 10 होगा। सही बात है। जब टूट गया तब 4 को टुकड़ा अलग अलग, फिर चारों टुकड़े के भार को जोड़ देंगे तो टोटल भार हो जाएगा। जब हीरा नहीं टूटा था तो उसका भार कितना था? 4 3 7 2 9 और 1 10 था। और मूल्य क्या है? भार का स्क्वायर है, तो यहां पर हमने 10 का स्क्वायर कर दिया तो 100 हो गया। मूल्य हो गया 100 यूनिट या 100 के रेशियो में। लेकिन अब एक हीरा नहीं है, पहले समूचा हीरा था तो उसका भार रहा था 4 3 7 2 9 और 10। अब मूल्य भार का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हमने 100 कर दिया था, ये पहले का मूल्य टूटने से पहले। अब बताइए हीरा का कितना टुकड़ा हो चुका है? 4 टुकड़ा हो चुका है। बोलिए पहला टुकड़ा का भार 1, तो कीमत 1 का स्क्वायर, क्योंकि मूल्य भार का स्क्वायर है। दूसरा टुकड़ा का भार 2, तो कीमत 2 का स्क्वायर। तीसरा टुकड़ा का भार 3, तो कीमत 3 का स्क्वायर। चौथे टुकड़े का भार 4, तो कीमत 4 का स्क्वायर, है ना? क्योंकि 4 टुकड़ा है, चारों का भार अलग अलग है, तो सबका स्क्वायर कर देंगे, चारों का कीमत अलग अलग निकल जाएगा। अब हम जानना चाह रहे कि टोटल कितना कीमत जोड़ दिए, 30 हो गया, 30 हो गया आपका। अब सोचिए जब हीरा समूचा था तो उसका मूल्य था 100, और जब हीरा 4 पार्ट में टूट गया तो कीमत हो गया 30। तो आपको लग रहा है 70 का नुकसान हुआ, 70 यूनिट का नुकसान हुआ, 70 अनुपात का नुकसान हुआ। 100 से 30 होने का मतलब 70 का नुकसान हुआ। यहां कहता है टूटने पर 1,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है ना? यहां पर देखो माइनस का 70 हो गया। इसका मतलब जानते हैं 1,40,000 जो है ना 70 रेशियो के बराबर है ना? तो हम क्या करेंगे? 70 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। आप कह रहे टूटने से पहले हीरा का कीमत क्या था? तो टूटने से पहले हीरा की कीमत कितना था? 100, तो 100 अनुपात का मान निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। 70 से कटेगा कितना बार में? 2000 बार में। और 2000 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना? 2 लाख रुपए आपका। तो जितना भी डायमंड बेस्ड जो क्वेश्चन होगा इस तरह के सवाल में, सबको हम इस तरीके से करेंगे, आप नोट करिएगा। सिंपल है, जल्दी से नोट करेंगे। टूटने से पहले भार जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 10, कीमत भार का स्क्वायर 100। और जब टूट गया 4 पार्ट में तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कीमत 30। नुकसान हुआ कितने का? 70 का। 70 का मान दिया 1,40,000, 70 से भाग दिए और टूटने से पहले का मूल्य पूछ रहा था, 100 से हमने गुणा कर दिया। आंसर हमारा 2 लाख रुपए हो गया। किसी को ना बुझाया इसमें पूछिएगा। हाँ 70 से क्यों किए डिवाइड? वो 1,40,000 पहले आप बताइए क्या है? वो 1,40,000 रुपए का नुकसान हो गया है हीरा को तोड़ने की वजह से। अरे तोड़ने से क्या हुआ? कोई अगर डस्ट पार्टिकल भी कह सकते, अगर हीरा का अगर अलग हो जाए तो समझ रहे हैं काफी नुकसान हो जाएगा। नहीं, अगर उसका कण भी अगर अलग हो जाए हीरा का तोड़ने की वजह से तो कम तो हो ही जाएगा प्राइस आपका। वही करे 1,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है? तो यहां पर देखो पहले कीमत था 100 रेशियो में, अब हो गया कीमत टूटने के बाद 30 रेशियो में। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां 70 रेशियो का नुकसान हुआ है? तो यही 70 रेशियो का मान दिया है 1,40,000, यानी 70 अनुपात बराबर इतना।
तो 70 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान 2000, इसलिए टूटने से पहले कीमत कितना था, 100 अनुपात में था। तो 100 अनुपात का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। और किसी को कुछ पूछना है तो देखिए, आपका सुनिए काम क्या है। देखो थोड़ा बुक लाइए, आज कौन सा दिन आज है, शुक्रवार हो गया। 1 मिनट सुनिए, आपको क्या करना है इस सैटरडे संडे को। पढ़ना लिखना नहीं रहता है, खाली कटाक्ष करते हैं बैठ करके। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी। जब हम लोग की एंट्री जब टाइम एंड वर्क में होता है तो सप्ताह में 6 दिन क्लास होता है। कल दूसरा बैच चलता है सब 2-2 घंटा। देखो आपको कहां तक बना के आना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एकदम शुरू से बनाते रहिए, शुरू से बनाते रहिए। और टाइप है आज 6 में आपको हम बताए हैं रिलेशन बेस्ड, टाइप 6 में रिलेशन बेस्ड बताएं। और एक मैंने आपको बताया, कहां गया ये वाला, एक टाइप 10 में हमने आपको बताया ये ना, टाइप 10 कहां, हाँ टाइप 10 में, टाइप 10 में हमने आपको ये बताया। तो टाइप 6 तक ही करके आइए ना, हमारे क्या से लगभग 150 के आसपास में सवाल होगा आपका, है ना। एक और चीज सुनिएगा यहां पर, एक और चीज आप सभी लोग सुनिए, मेरी बात को सुनिए। देखो इस संडे को 2 फ्री क्लासेज में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, है ना। एक आपका करंट अफेयर की क्लासेज, करंट अफेयर की क्लासेज जिसमें आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे, शानदार शानदार सवाल। आपको 10 से 15 मिनट इसका टेस्ट देना है। आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर, और उसके बाद सारे सवाल का जो डिस्कशन है वो आपका 10 बजे से 12 बजे तक, आपका दोपहर में, मतलब सुबह टाइम में। समझ गए बात को। करंट अफेयर की क्लास लगेगी संडे को पूर्णतः निःशुल्क। आपको 10 बजे आना है, 10 मिनट 15 मिनट आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद सारे सवाल का बेहतरीन एनालिसिस आपको कराया जाएगा। जो लूसेंट सर पढ़ाते हैं, पंकज सर, वो आपको कराएंगे, ठीक है। दूसरा चीज है आपका रीजनिंग की क्लासेज संडे को शाम में 6 बजे से 8 बजे तक, ये आपका फ्री क्लासेज आपको इस संडे को लाया जा रहा है। इसमें आपको क्यूब एंड डाइस, ये आपको एक कंप्लीट चैप्टर पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। समझ आया बात। संडे को 2 निःशुल्क क्लासेज लग रहा है, कार्ड वगैरह जांच नहीं होगा। कोई भी विद्यार्थी आकर के ये दोनों क्लास को अटेंड कर सकता है। समझ आएगा बात। इसका फायदा उठाना है और सभी को आना है। इसी हॉल में क्लासेज लगेंगी। बाकी आपका क्लास यहां से चलेगा मंडे को, समझ में आ गया। और टाइप 6 तक एक बार सब लोग बना लीजिएगा, जो जो नहीं बनेगा उसको घेर लेना है।